दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है। क्योंकि दोस्तों पिछले 30 डेज के दौरान में देखा गया था एफआईआई के कैश के सेगमेंट में, इक्विटी स्पेस में 64,000 करोड़ की सेलिंग देखी गई। वहीं पिछले 2 सप्ताह में 38,000 करोड़ की है और लास्ट 1 वीक में देखें तो 12,347 करोड़ की बिकवाली हुई है। नेट बिकवाली की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो क्या उनकी नजरों में इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव नजर आ रहा है? आज चर्चा का विषय वो है। अलग अलग पैरामीटर्स में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के ग्लोबल मार्केट में हर कुछ अनसर्टेन नजर आ रहा है। केवल एक ही बात सर्टेन है, वोलेटिलिटी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जब हम स्टॉक मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को वैल्यू करने की कोशिश करते हैं, उसका वैल्यूएशन चेक करते हैं, तो कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक तो होता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दूसरा होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक। लेकिन दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास करके यूएसए में और डेवलप्ड इकोनॉमी में, एक रेशियो का और इस्तेमाल किया जाता है, केप रेशियो का, सिक्लिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों इसको मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं, क्योंकि हम आज इसका भी इस्तेमाल करेंगे टोटल मार्केट के वैल्यूएशन को समझने के लिए, ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। दोस्तों इसे शेलर पी रेशियो भी कहा जाता है। तो केप रेशियो के पीछे का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? दोस्तों 1996 की बात है। रॉबर्ट शेलर, जो एक येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और नॉन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फेडरल रिजर्व को एक प्रेजेंटेशन दिया और ये बोला कि जो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट हो रहा है अपसाइड में, वो कहीं अर्निंग से मिसमैच है। मींस स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग मच मच फास्टर देन दी एक्चुअल अर्निंग। और उसके बाद उन्होंने एक 1998 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिकल लिखा, वैल्यूएशन रेशियोज एंड लॉन्ग रन स्टॉक मार्केट आउटलुक दोस्तों। और उसमें उन्होंने ये बोला कि रियल अर्निंग्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और उन्होंने S&P 500 के रियल अर्निंग्स को कैलकुलेट किया, 1872 के डेटा को टेबुलेट किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ओवर द पास्ट 10 इयर्स का जब हम अर्निंग रेशियो को देखते हैं, तो अर्निंग जो होती है वो काफी वोलेटाइल होती है दोस्तों, क्योंकि सिक्लिकल इन नेचर है। इसीलिए उन्होंने केप रेशियो नाम दिया, सिक्लिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इसीलिए इसे शिलर पी के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले 10 साल के अगर अर्निंग्स को एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन से और उसके बाद में पी रेशियो देखा जाए, तो आपको नहीं लगता ये ज्यादा साइंटिफिक होगा? मुझे तो लगता है दोस्तों। और अगर आपको भी लगता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों, यस करके टाइप कीजिए। अब पी रेशियो क्या है दोस्तों? वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, और कॉमनली हम क्या अडॉप्ट करते हैं? टीटीएम बेसिस पे पी रेशियो को चेक करते हैं। लेकिन अगर हम उसे पिछले 10 साल के पी रेशियो को देखें, तो बिजनेस जो है एक साइक्लिक फिनोमेनन है। कभी अर्निंग्स ज्यादा आएगी, कभी अर्निंग्स कम आएगी, समय समय के अनुसार। और अगर उसे हम 10 साल के पी को हम एडजस्ट करें इन्फ्लेशन के साथ में, तो पी जो रियल अर्निंग है वो स्मूदन आउट हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि केप रेशियो की इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, और एक सिंपल फॉर्मूला अडॉप्ट किया कि शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है डिवाइडेड बाय 10 ईयर के एवरेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स को इस्तेमाल किया। तो इसे हम मॉडिफाइड पी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमनली दुनिया भर में इसे शेलर पी के नाम से जाना जाता है, या केप रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अभी तक हमने ग्राउंड वर्क किया दोस्तों, ताकि शेलर पी रेशियो को हम समझ सकें या केप रेशियो को समझ सकें, ताकि जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं
वो आगे जब हम वैल्यूएशन करें मार्केट की तो वो इसको समझ सकें। तो दोस्तों इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, तो पहले चेक करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडियन स्टॉक मार्केट किस पायदान पे खड़ा है। अब दोस्तों इमर्जिंग मार्केट MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के एवरेज पी को देखें दोस्तों, तो इसका एवरेज पी है 14.02 दोस्तों, और फॉरवर्ड पी जो है 12.04 है। वहीं चाइना का 15.45 है, तो एवरेज से अधिक है, तो चाइना भी एक्सपेंसिव है। हांगकांग का जो है 9.55 है, इसका मतलब हांगकांग का मार्केट जो है वो लेस एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। साउथ कोरिया 13.42 है, इसका मतलब साउथ कोरिया भी लेस एक्सपेंसिव है। इंडिया को देखें दोस्तों तो 24.11 इसका पी है, और फॉरवर्ड पी को देखें तो 23.32 है, तो इसका मतलब इंडिया जो है एक्सपेंसिव है एवरेज पी और फॉरवर्ड पी से या टीटीएम पी से अगर हम उसे कंपेयर करें। रशिया का देखें तो 7.46 है और 5.39 है, तो ये भी लेस एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, एवरेज से नीचे है। साउथ अफ्रीका 12.74, 9.72, तो ये भी एवरेज से कम है। ब्राजील 6.99, 7.51। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया इमर्जिंग मार्केट में सबसे ओवर वैल्यूड मार्केट नजर आ रहा है, एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। और ये कारण हो सकता है FII की जो सेलिंग हम देख रहे हैं मासिव तरीके से, जिसकी चर्चा अभी की गई, वो कारण हो सकता है कि वो तो पैसा वहां लगाएंगे जहां उन्हें वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। शेलर पी की बात करते हैं तो दोस्तों दुनिया भर के मार्केट का अगर शेलर पी रेशियो देखें तो वो आता है 26.64, और वो एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी अधिक है। अब दोस्तों ये समझना जरूरी है कि इसका तात्पर्य है कि वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं। अब ये वर्ल्ड मार्केट का कैलकुलेशन कैसे होता है शेलर पी का? वो होता है दोस्तों कि 3000 टॉप कंपनीज जो दुनिया भर में ट्रेड हो रही हैं अलग अलग मार्केट में, जिसमें यूएस मार्केट भी शामिल है, डेवलप्ड इकोनॉमी भी शामिल है, और दोस्तों इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट भी शामिल है। उनको शामिल करके ये एवरेज निकाला जाता है जो 26.64 है। उससे ज्यादा अलार्मिंग क्या लग रहा है दोस्तों कि 2020 में आप यहां पर देखिए तो 2020 में भी शेलर पी जो था वो कम था 31 दिसंबर 2020 को, और हम सभी जानते हैं कि बेयर मार्केट की समाप्ति के बाद मार्केट एक बुलिश रन में चल रहा है। कई बार तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है दोस्तों कि 2020 का क्या वो रियल में बेयर मार्केट था, या मार्केट के ब्रॉडर सेंटिमेंट्स खराब हो गए थे कोविड के कारण, और इस कारण से मार्केट गिरा। और आपने देखा होगा कि जितने भी पास्ट 100 इयर्स के बेयर मार्केट हैं, सबसे छोटा बेयर मार्केट जो था मार्च में करीब शुरुआत हुई, और अप्रैल में आप देखिए मार्च में ही उसने लो बना लिया। तो दोस्तों ऐसे बेयर मार्केट जो हैं वो सेंटिमेंट्स के कारण गिरे थे या कुछ और कारण था दोस्तों, जो पैंडेमिक के कारण हो सकता है। तो क्या हमें रियली में 2020 के बेयर मार्केट को बेयर मार्केट की हिस्ट्री में काउंट करना चाहिए? अगर हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो बेयर मार्केट 1.5-2 महीने का ही बेयर मार्केट था, तो दोस्तों कायदे से देखा जाए तो 2009 से बुल मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब बेयर मार्केट रियल सेंस में आने की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये सारे डेटा तो उस दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस शेलर पी और केप रेशियो इज हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ केप। तो इसका तात्पर्य है कि एज अ होल दुनिया के मार्केट ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अलग अलग कंट्री के स्टॉक मार्केट के केप रेशियो को चेक करते हैं, शेलर रेशियो को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखें तो हाईएस्ट केप रेशियो जो है वो यूएस मार्केट का है 39.98, नियरली 40 के आसपास। तो सर्टेनली ओवर वैल्यूड है, और जो करेक्शन हो रहा है एकदम वाजिब नजर आ रहा है दोस्तों। अगर इंडिया के देखें दोस्तों तो 34.77 है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट का जो एवरेज है उससे कहीं बहुत ज्यादा अधिक नजर आ रहा है। जापानीज मार्केट भी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, वाजिब करेक्शन हो रहा है वहां पर भी। अब इसके अलावा देखें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा है?
क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ठीक नजर आ रहा है दोस्तों। अब ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इंडिया का जो केप रेशियो है 34.77, ये दोस्तों 31 दिसंबर 2019 को ये केवल 27.49 था, और उसके 3 महीने के बाद में हमने देखा 2020 के मार्केट में भारी गिरावट देखी गई, और टेक्निकली स्पीकिंग बेयर मार्केट वो डिफाइन किया गया। अब इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के ये सारे मार्केट को अगर हम देखते हैं तो यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं, एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इतने सारे डेटा का चर्चा का जो आउटकम है वो क्या है दोस्तों, कि अल्टीमेटली यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सब डेटा को देखकर हमें प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा। हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूं। और यही पर्पस है आपके इस चैनल का कि एजुकेशन की प्रक्रिया में हम जितना डीपर जा सकें, नॉलेज को एनहांस करते रहें समय समय पे। तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हमेशा आप अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।